ग्लोबल हंगर इंडेक्स में लुढ़का भारत। 121 देशों में 107वें स्थान पर पहुंचा भारत। क्या श्रीलंका पाक से भी खराब हैं हालात? ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी विश्व भूख सूचकांक, आसान भाषा में कहें तो विश्व स्तर पर देश के आधार पर भूख के पैमाने को नापने और ट्रैक करने का एक तरीका। और इसी वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत की स्थिति और खराब हो गई है। आंकड़े काफी डराने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत 6 पायदान नीचे खिसककर अब 121 देशों में 107वें स्थान पर पहुंच गया है। दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो भारत की स्थिति अफगानिस्तान से कुछ ही बेहतर है। अफगानिस्तान इस सूची में 109वें स्थान पर है। जैसे ही आंकड़े जारी हुए, सोशल मीडिया पर कई लोग इन आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सच में भारत की स्थिति इतनी खराब है? क्या भारत में बाढ़ग्रस्त पाकिस्तान और गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका से ज्यादा भुखमरी है? आइए जानते हैं क्या कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के आंकड़े। भारत 121 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 107वें स्थान पर खिसक गया है। भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाले ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने इसे लेकर रिपोर्ट जारी की है। भारत अफगानिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया के लगभग सभी देशों से पीछे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर की गणना 100 अंकों के पैमाने पर की जाती है। इस इंडेक्स में 0 सबसे अच्छा स्कोर और 100 सबसे खराब माना जाता है। 29.1 के स्कोर के साथ भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। भारत में अंडर नरिश लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। भारत में अंडर नरिश आबादी में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2018 से 2020 में 14.6% से बढ़कर 2019 से 2021 में ये 16.3% हो गई है। भारत में 224.3 मिलियन लोगों को अंडर नरिश माना गया है। विश्व स्तर पर कुपोषित लोगों की कुल संख्या 828 मिलियन है। क्यों हो रहा है आंकड़ों पर विवाद? जारी हुए आंकड़ों की बात जो सबसे हैरान करती है वो है भारत के पड़ोसी मुल्कों की स्थिति को बेहतर बताया जाना। रिपोर्ट में पड़ोसी देशों में लगभग सभी देश भारत से बेहतर हैं। श्रीलंका को 64वां रैंक मिला है, नेपाल को 81वां और पाकिस्तान को 99वां स्थान मिला है। हालांकि इन आंकड़ों में थोड़ी गड़बड़ी नजर आती है। आसान भाषा में कहें तो इन आंकड़ों में लोगों को झोल दिख रहा है। बात अगर श्रीलंका की ही करें तो भारत का ये पड़ोसी देश पिछले कुछ समय से गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यहाँ की 60 लाख से ज्यादा की आबादी भुखमरी की कगार पर पहुंच चुकी है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ताज़ा रिपोर्ट में इसका जिक्र भी किया गया है। भारत भी पिछले कुछ समय से लगातार श्रीलंका की मदद कर रहा है। वहीं पाकिस्तान भी पिछले कुछ सालों से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। चरमराती अर्थव्यवस्था, कोरोना महामारी के साथ महंगाई और खाद्य संकट पाकिस्तान की बड़ी समस्या बनी हुई है। वहीं पिछले दिनों आई भयंकर बाढ़ ने पाकिस्तान की बड़ी आबादी को भुखमरी की कगार पर ला खड़ा किया है। क्या कहती हैं वैश्विक संस्थाएं? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने कहा था कि कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन और वर्तमान में चल रहे संघर्षों के कारण 2021 में लगभग 1 अरब लोग भुखमरी के शिकार हुए हैं। विश्व बैंक ने भी चेतावनी दी थी कि यूक्रेन में संघर्ष साल 2022 के दौरान अतिरिक्त 9 करोड़ 50 लाख लोगों को अत्यधिक निर्धनता में और 5 करोड़ लोगों को गंभीर भुखमरी के गर्त में डुबो देगा। संयुक्त राष्ट्र की माने तो कोरोना संकट के बाद दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या 27.6 करोड़ तक पहुंच गई है, जो पहले 13.5 करोड़ थी। आंकड़े सरकार के लिए भी सिरदर्द हैं। 2021 में भी भारत 7 स्थान नीचे फिसला था। तब भी सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। तब केंद्र सरकार ने कहा था ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की सही तस्वीर नहीं दिखाता है। अब एक बार फिर रैंकिंग जारी होने के बाद भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि यह हैरान करने वाला है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक और घटी है। सरकार ने एक बार फिर रैंकिंग के लिए इस्तेमाल की गई पद्धति को ही अवैज्ञानिक बताया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के नए आंकड़े भारत सरकार के लिए सिरदर्द की तरह ही हैं, क्योंकि बैठे बिठाए विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का।